वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BUDE 141 मतलब BA जनरल का थर्ड ईयर में जो उर्दू का जो सब्जेक्ट आता है वो BUDE उसका सब्जेक्ट कोड है 141 है ना। तो उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और उसका कितना बुक है, तो आज मैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो ये थर्ड ईयर है, ये इग्नू में फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम होगा। उर्दू में फर्स्ट टाइम इसका कोई आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट है जो इग्नू में थर्ड ईयर का इसका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर उसका क्वेश्चन मौजूद है, आप लोग मेरे चैनल्स में देख सकते हैं। और इसका जो सब्जेक्ट है इसमें 3 ब्लॉक पर है, ब्लॉक 1, 2 और 3, जिसमें आपको मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला आप लोगों को जिसमें आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में दी हुई है ना। तो सबसे पहले हम इसको कितना इकाई दिया हुआ है, मिर्ज़ा गालिब का क्या क्या पढ़ना है वो मैं सबसे पहले बताऊंगी, और तीनों ब्लॉक में क्या क्या है सबसे वो पहले मैं बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके बुक में क्या क्या है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये भी थोड़ा सा पता होगा कि मेरे बुक में क्या क्या है, तो उससे भी थोड़ा सा हिंट्स मिलता है ना। और अभी तक जो लोग किताब डाउनलोड नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग के पास किताब आया नहीं है कुरियर में, तो आप लोग किताब डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने अगर अभी तक आप लोग को डाउनलोड करने नहीं आ रहा है, तो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए कि डाउनलोड कैसे हो रहा है। पहले आप इग्नू की साइड में जाइएगा, उसके बाद ई ज्ञान घोष में जाना है। ई ज्ञान घोष को स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाना है, उसमें BA जनरल उर्दू लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद उसमें BA जनरल का जितना भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सारा बुक वहाँ पर ही दिया हुआ है। जैसे थर्ड ईयर का BUDE 141 है, तो आपको वहाँ पर ही क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसका 3 ब्लॉक जो है वो 3 ब्लॉक आ जाएगा। आपको एक एक ब्लॉक करके डाउनलोड कर लेना है। और अगर किताब आ गई है तो अच्छी बात, अगर नहीं आई है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है गालिब के सूखी कवायद, है ना। तो ब्लॉक 1 का ये है। तो ब्लॉक 1 में इकाई 1 आ जाएगा, 19वीं सदी का अदबी तहजीब और माशराती माहौल। इकाई 2 में आपको पढ़ना है गालिब की सोखी और शख्सियत। उसके बाद इकाई 3 में आपको पढ़ना है गालिब की माशरी। उसके बाद इकाई 4 में आपको पढ़ना है गालिब का शेरी असलो। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 3 बोलो ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में आ जाएगा गालिब की खसूसियात, है ना। तो उसका इकाई से शुरू होगा गालिब की गज़ल गोई। इकाई 6 में गालिब की मंतखब गज़लों की तशरीहात। उसके बाद गालिब की मंतखब गज़लों की तशरीहात, इकाई 7 में भी वही है। उसके बाद इकाई 8 में गालिब की कशीदा गोई, है ना। उसके बाद ब्लॉक 3 आ जाएगा। इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8, है ना। 2, 2, 4 दी हुई है, उधर भी 4 दी हुई थी, है ना। अब आ जाएगा ब्लॉक 3। तो सबसे आपको समझ में आ गया, गज़ल गोई पढ़ना है, तसरियात पढ़नी है। उसके बाद 2 तसरियात में 6 और 7 में भी तसरी दिया हुआ है, और उसके बाद कशीदा गोई दिया हुआ है ना। उसके बाद थर्ड वाला ब्लॉक जो है उसमें देखते हैं क्या है। उसके बाद थर्ड ब्लॉक आ जाएगा, है ना। थर्ड ब्लॉक उसका मतीन का मुताला, है ना, ब्लॉक 3 का तार। उसके बाद दिया हुआ कशीदा, है ना। कशीदा जो वहाँ पर कशीदा गोई, उसके बारे में कशीदा किस तरह से मिर्ज़ा गालिब ने लिखी, कशीदा गोई में कितने वो माहिर थे, और उसके बाद कशीदा वो कितने सारे कशीदा लिखे, उसमें से कुछ कसीदा इस किताब में आप लोग के सिलेबस में दी हुई है। तो सबसे पहला कशीदा यहाँ पे दिया हुआ है, दहर जलवा इख्ताई माशूक नहीं या मंतखाबा मतीन का तदरश। उसके बाद इकाई 10 में दिया हुआ है खतूत गालिब की खसूसियात। और उसके बाद खतूत 1-2 खतूत के वहाँ पर मुताला को करना है, मतीन का तदरीश। उसके बाद इकाई 12 में गालिब की अनफरादियत, है ना। ये सारी आप लोगों को इकाई में पढ़नी है। 12 इकाई दिया हुआ है, 3 ब्लॉक में 12 इकाई मौजूद है। आपको तीनों ब्लॉक थर्ड ईयर में पढ़नी है, जिसका सब्जेक्ट कोड BUDE 141 है थर्ड ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से समझना है। पहले जो क्वेश्चन आ चुका है उसके हिसाब से आप लोगों को इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं चलो ब्लॉक 1 में जो है दिया हुआ है, सबसे पहले 19वीं सदी में, वो वाला मैं सबसे पहले रीड करूँगी और बताऊँगी कि ये इसका किस तरह का क्वेश्चन दी हुई है। किताब में जो क्वेश्चन दी हुई वही मैं अभी बताऊँगी, है ना। उसके बाद आप लोग बताएं कि पूरा आप लोग को रीडिंग वाला चाहिए या फिर सिर्फ क्वेश्चन बुक में दी हुई है वही। क्योंकि देखिए जिस इकाई में जिस तरह की क्वेश्चन दी हुई है पहले से, एग्ज़ाम में उसी तरह का क्वेश्चन
आने का चांस रहता है। अगर इकाई 1 में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो एग्ज़ाम में उसी तरह का क्वेश्चन आने का चांस रहता है। अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का है तो उसमें से आपको एग्ज़ाम में भी उसी तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें 10 मार्क्स 20 मार्क्स का नहीं आएगा। या फिर भी अगर आएगा, आप लोग को लग रहा है कि नहीं आ भी सकता है, तो मैं उस तरह का भी क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगी। अगर किताब में जिस तरह का दिया हुआ है, अगर उस तरह पढ़ना है तो वो किताब में जिस तरह सवाल दी हुई वैसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए पहला वाला ब्लॉक खोलते हैं और उसका इकाई 1 से शुरू करते हैं। चलें, इकाई नंबर 1 है ना, मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला में मिर्ज़ा गालिब की जो ये पूरा जो बुक दी हुई है वो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर ही दी हुई है। तो सबसे पहले 19वीं सदी का अदबी तहज़ीब और माशराती माहौल के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद इनकी जो उनके बारे में अदबी मंजरनामा पहले दिया हुआ है, उसके बाद उसकी तारीख यहाँ पर पूरी डिटेल्स में अदबी मंजरनामा में दिया हुआ है। उसके बाद 19वीं सदी के तहज़ीबी माशराती माहौल के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या सीखा और अपना इम्तहान खुद लीजिए, है ना। तो अपना इम्तहान खुद लीजिए, वही मैं बताऊँगी अपना इम्तहान में क्या क्या सवाल है और कितना लॉन्ग और कितना शॉर्ट क्वेश्चन दी हुई है। तो सबसे पहले सवाल है 19वीं सदी के मशहूर शोरा के नाम बताइए। दूसरा नंबर, दिल्ली कॉलेज से कौन कौन अहम लोग वाबस्ता थे, है ना, कौन कौन अहम लोग वाबस्ता थे। तो सबसे पहला वाला का जवाब यहाँ पर दिया हुआ है मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा अरशदुल्ला खान गालिब, उसका शेख इब्राहिम जोक, मोमिन खान मोमिन, बहादुर शाह जफ़र, पंडित दया शंकर नसीम और नासिर, उसके बाद आतिश। ये 19वीं सदी के मशहूर शोरा के नाम में है। उसके बाद आएगा दिल्ली कॉलेज से कौन कौन लोग वाबस्ता थे, तो यहाँ पर आ जाएगा उसका जवाब में कॉलेज के इस्तादा अतालबा में मुफ्ती सदर अलाउद्दीन खां अजरदा, उसके बाद मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श नासिर, मास्टर रामचंद, मास्टर प्यारे लाल, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी अहमद अली के नाम खास है। उसके बाद आ जाएगा 3rd नंबर सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियादी खूबी क्या थी, तो उसका जवाब 3 नंबर में आ जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की तवज्जो का मरकज़ ज़बान व अदब पर ज़्यादा था, चुनांचा मवाद की कमी की महसूस करते हुए तर्जुमे के वसीले से उर्दू की नशरी और दास्तानी अदब के बाब में ग्रानख्त इजाफे किए, है ना। उसके बाद 4 नंबर सवाल में आ जाएगा 4 नंबर, गालिब की माशरीन कौन कौन शायर थे, माशरीन में कौन कौन से शायर थे, तो उसका नाम में आ जाएगा गालिब की माशरीन शायर थे मोमिन, जो और ज़फ़र। उसका 5 नंबर सवाल में आ जाएगा गालिब ने खतूत निगारी में क्या तर्ज इख्तियार किया, है ना। तो गालिब ने खतूत निगारी में एक नए असलूब की बुनियाद डाली, मरासले का मकालमा बना दिया, है ना। तो ये इकाई 1 में दिया हुआ है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन दी हुई नहीं है, इसकी सारी शॉर्ट क्वेश्चन दी हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये आप लोगों को बताना है और कमेंट में बताएं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाला है तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगी।